दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का पैसा जमा करने वाला फॉर्म, जिसे आप डिपॉजिट फॉर्म भी कह सकते हैं, कैश डिपॉजिट। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिलअप करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को मैं भर के दिखाऊंगा। तो ये सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म को भरना सीख जाएंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी बैंकों के पैसे जमा करने वाले फॉर्म को भरना सीख जाएंगे, क्योंकि सभी बैंक का पैसे जमा करने का फॉर्म फॉर्म का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्म दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, देख सकते हैं, और दूसरा पार्ट ये रहा। अब बात कर लेते हैं इस दोनों पार्ट्स का। तो ये वाला पार्ट अगर आप जैसे मान लीजिए पैसे जमा करते हैं तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाता है वापस, और ये वाला पार्ट बैंक में ही जमा हो जाता है उनके एक्नॉलेजमेंट के लिए, और ये वाला आपको मिल जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें भरना है। इसमें बहुत सारे कॉलम दिख रहे होंगे, बट सभी को आपको नहीं भरना, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को भरना है। तो चलिए आपके सामने मैं यहाँ पे इसको पूरी तरीके से फिल करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी इस फॉर्म को भरें आप यहाँ से शुरू करें, आप इधर से नहीं, वरना कोई ना कोई कॉलम जरूर छूट जाएगा। सबसे पहले जिस भी दिन आप पैसे निकाल रहे हैं उस दिन का यहाँ पे आपको डेट डालना है। जैसे मान लीजिए 10/11/2022, ये डेट मैंने डाल दिया। उसके बाद उसके नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर रैंडम, आपको जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं ऐसे ही रैंडम कुछ भी यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। तो ये रहा हमारा अकाउंट नंबर, ये हो गया हमारा डेट। उसके बाद जिसके अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये फॉर्म से आप अपने ही अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, ये फॉर्म से आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, बस उसका अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है तो मेरा भाई जाता है पैसे जमा करने के लिए, तो मतलब समझिए आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसे डालना है तो कोई भी मेरा दोस्त भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरा दोस्त जा रहा है बैंक, तो वो भी मेरे अकाउंट में पैसे डाल सकता है। बट शर्त ये है कि यहाँ पे जिसके अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हैं उसका ही नाम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RAJSHARMA। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, और अकाउंट नंबर भी उसी का होना चाहिए जिसके अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपको जरूर डालना है। जैसे मान लीजिए कोई भी दिक्कत आता है डिपॉजिट करने में, जैसे मान लीजिए आप तो पैसे दे के आ गए, फॉर्म दे के आ गए, बट वो पैसे 1 घंटे 2 घंटे बाद वो डालते हैं, उस समय अगर कोई दिक्कत आता है तो आपको कॉल कर सके, तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे राशि यानी अमाउंट डालना है। अमाउंट जितना भी आपको डालना है यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाउंट मैंने डाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ रहा है किसी किसी फॉर्म में यहाँ पे आता है, और ये जो अमाउंट है जो यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ रहा है किसी किसी फॉर्म में यहाँ पे आता है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बस आपको पढ़ते जाना है और यहाँ पे फिलअप करते जाना है। तो बस आपको इसमें इतना ही डिटेल फिलअप करना है। नीचे में बस एक आपको जैसे 10,000 जो भी आप लिखते हैं, 10,000 जो भी आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे उसको आप इंग्लिश में टाइप कर दीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट पे बात करें कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल रहा हूँ तो कितने का नोट है। जैसे मान लीजिए मैं 10,000 यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ, या फिर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2,000 डिपॉजिट करने आया हूँ, तो 2,000 का मान लीजिए एक ही नोट है तो एक यहाँ पे एक डाल दीजिए और यहाँ पे 2,000। या फिर जैसे मान लीजिए 2,000 आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में और आपके पास 500 के 4 नोट हैं, तो 500 गुने में नंबर, यानी इसमें आपको मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको नंबर ऑफ नोट यानी नोटों की संख्या, जैसे मान लीजिए आप 2,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो 500 के नोट मान लीजिए 3 हैं और यहाँ पे 100 के नोट 5 है, तो यहाँ पे 2,000 हो जाएंगे। यानी इसका मतलब 500 ये हो गया, 1,500 ये हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए। यहाँ पे नंबर ऑफ नोट का यहाँ पे डालना है, यानी और टोटल कितने हो गए, 5 3 8 हो गए। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए, 2,000 हो गए। इस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पैन नंबर बिल्कुल नहीं डालना, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको डालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ पे पैसे जमा कर चुका हूँ। इसमें बस आपको इतना ही डालना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले फॉर्म पे, यानी इसी वाले फॉर्म में ये पार्ट है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, जो भी अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर में आपको पैसे डालना है उसका यहाँ पे
अकाउंट नंबर डालिए और डेट डालिए, जो डेट आप यहाँ पे डाले हैं यही डेट यहाँ पे डालिए, क्योंकि सेम डे आप यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं। जिस दिन आप जमा कर रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नाम डालिए, नाम जिसके अकाउंट में डाल रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, जिस आप यहाँ पे डाला होगा वही वाला सेम यहाँ पे भी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डाल दीजिए, बट आप खाली भी छोड़ सकते हैं, बट मोबाइल नंबर जरूर डालिए। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट आप यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे इसको रुपी इन वर्ड लिखना है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे 10,000 आपने लिखा, वहीं यहाँ पे 10,000 जितना भी आप अमाउंट जमा करते हैं, तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2,000, 10,000 जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे डाल रहे हैं उतना यहाँ पे, जैसे 10,000 है तो 10,000। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। जो बंदा डालने जा रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ पे उसका सिग्नेचर होना चाहिए जो बंदा इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर रहा है। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि किसके अकाउंट में डाल रहे हैं। यहाँ पे जो बंदा इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है और जमा कर रहे हैं उसका यहाँ पे साइन होना चाहिए। उसके बाद अमाउंट इसमें अटैच करके आप बैंक में जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसे डालने मेरा भाई जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे भाई का सिग्नेचर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरी तरीके से आपने सीख लिया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।